हाल ही में रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। ये राजस्थान में या राज्य में किस जिले में है? तो गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है। वो आज कृषि पर्यवेक्षक जो 2024 के क्वेश्चन है वो देखो। पैलेस ऑन व्हील एक लग्जरी पर्यटन ट्रेन कब शुरू हुई थी? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। पहली बात तो ये है क्या, कोविड लगा था ना, कोविड में 2 साल का गैप आया था। कोविड में 2 साल का गैप आया था। अब उस 2 साल के गैप में क्या हुआ, बच्चों ने पढ़ाई तो करी नहीं। अब कब से हुई थी? तो ये हुई थी 29 नवंबर 2022 से। बागड़ की गंगा राज्य के किस टाइगर रिजर्व को लेपर्ड सफारी बनाने की मंजूरी मिली है? रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कब बना था? तो 1980 में बना था। लेकिन ये भी पूछा गया था कि किस वर्ष शामिल हुए 6 के 6? तो 2013 में। एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार जो है किसे मिला है 2024 का? एकलिंग जी का मंदिर जो है वो किसने मेवाड़ के शासकों द्वारा जो है एमओयू किया है 2 बैंकों के साथ। कौन कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी है। जब पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें ये था कि कौन सा नहीं है, ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। ये राजस्थान में या राज्य में किस जिले में है? तो राज्य के किस जिले में है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर जिले में है। और अजमेर में कहां पर? सिंगवाल। अजमेर में सिंगवाल में। ये जो है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर अजमेर का, ये अपने राजस्थान का राज्य का पहला है, पहला ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। अब होगा क्या देखो, भारत और सऊदी अरब में, भारत और सऊदी अरब में, सऊदी अरब में जो है जो लोग जाएंगे ना ड्राइविंग के लिए उनको ड्राइविंग, जो सऊदी अरब जो जाएंगे ड्राइविंग के लिए, उनको यहाँ पे अनिवार्य ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अजमेर जिले की बात करें तो देखो, अजमेर जिले की बात करते हैं कि अजमेर जो है ना, इसकी स्थापना किसने कराई थी? अजमेर की स्थापना अजयराज ने कब कराई थी? 11-13 याद रखना, 11-13 को कराई थी। और अजमेर को हृदय स्थल कहते हैं, अजमेर को हृदय स्थल कहते हैं। भारत का मक्का भी कहते हैं, भारत का मक्का। और धर्म नगरी, पुष्कर की वजह से धर्म नगरी भी कहते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो जो हरिभाऊ उपाध्याय थे, हरिभाऊ उपाध्याय, वो कौन थे? अजमेर से प्रथम मुख्यमंत्री थे। अजमेर के जो है यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय, प्रथम मुख्यमंत्री। कहां से थे? अजमेर से। आगे चलते हैं। और बात करें यहाँ पे प्रमुख मंदिर की, तो यहाँ पे एक तो वराह मंदिर है, वराह मंदिर। इसकी स्थापना किसने की? अर्णोराज ने। ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। क्वेश्चन आता है जो पुष्कर है ब्रह्मा मंदिर, वहां पे कितने घाट है? तो टोटल 52 घाट है। और रंगनाथ
जी, मंदिर भी पुष्कर में ही है। और बात करते हैं प्रसिद्ध स्थल की। प्रसिद्ध स्थल की, तो यहाँ पे क्या है, एक तो तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, इसको अजमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, और गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ बिटली क्यों जाना जाता है गढ़ बिटली के नाम से? क्योंकि ये बिटली पहाड़ी पर है, बिटली पहाड़ी पे। इसको किसने बनवाया? तो ये अजय पाल ने, अजय पाल ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर में ही है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मांगलियावास की बात करें, अजमेर में मांगलियावास, मांगलिया वास, तो कितनी बार पेपर में आ रखा है ये क्वेश्चन कि जो मांगलियावास के अंदर है, यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं कल्प वृक्ष का मेला। तो कल्प वृक्ष का मेला कहाँ पे लगता है? मांगलियावास में। और किशनगढ़ की बात करें, किशनगढ़ की, किशनगढ़ में जो बणी ठणी है, बणी ठणी, बणी ठणी पेंटिंग जो है यहाँ की काफी प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की बणी ठणी जो है पेंटिंग काफी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे सारे क्वेश्चन जो है ये कृषि पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक 2024 में आए हुए प्रश्न है। तो मैं डेली लेकर आता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग एग्जाम से। तो आज कृषि पर्यवेक्षक जो 2024 के क्वेश्चन है वो देखो। पैलेस ऑन व्हील एक लग्जरी पर्यटन ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी, 26 जनवरी 1982 को। राजस्थान में, राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? तो सुंदर कांति जोशी दिया जाता है महिला क्रिकेटर, महिला क्रिकेट में। किसने जैसलमेर की 5 पटवा हवेली बनवाई? तो 5 पटवा हवेली जो है, तो याद रखना, कैसे याद रखोगे? हवेली, हवेली बनाने का गुमान है, क्या है? गुमान है हवेली बनाने का। तो गुमान चंद, गुमान चंद ने जो है वो बनाई, कहां पर है? जैसलमेर में। आगे चलते हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। पहली बात तो ये है क्या, कोविड लगा था ना, कोविड, कोविड में 2 साल का गैप आया था, कोविड में 2 साल का गैप आया था। अब उस 2 साल के गैप में क्या हुआ, बच्चों ने पढ़ाई तो करी नहीं। अब उस 2 साल के गैप को बढ़ने के लिए सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस करा के उसको कवर अप करना था। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो है उसी चीज को लेकर जो है चलाया जा रहा था राजस्थान सरकार द्वारा। अब हुआ क्या, इसका नाम बदल दिया गया है। बदल के क्या रखा गया है? तो बदल के इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। स्टार लगा लो, आएगा पेपर में, ठीक है ना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है इसका नया नाम हो चुका है। और बात करें, कुछ नाम देखो परिवर्तन हुए हैं अपने राजस्थान के अंदर, वो सारे एक साथ ही देख लो। तो एक तो कुलपति, विश्वविद्यालयों के जो कुलपति है ना उनका नाम बदल दिया गया है। आपसे क्या बोलेंगे इनको? कुलगुरु, कुलगुरु। और बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना, इसका नया नाम क्या हो चुका है बाल गोपाल योजना का? पन्नादाय बाल गोपाल योजना, पन्नादाय बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना का नया नाम पन्नादाय बाल गोपाल योजना। अच्छा, इंदिरा रसोई योजना जो है, इंदिरा रसोई योजना, इसका भी नाम बदल दिया गया है।
क्या हो चुका है, पहले भी यही था अन्नपूर्णा, अब भी यही हो चुका है अन्नपूर्णा रसोई योजना। बीच में कांग्रेस सरकार आई थी तो इंदिरा रसोई योजना, उससे पहले बीजेपी, तो अन्नपूर्णा था, अब वापिस से बीजेपी आ गई है तो अन्नपूर्णा रसोई योजना। कब से शुरू हुई थी ये, 20 अगस्त 2020 से। और ये पन्नादाय बाल गोपाल योजना जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये हुई थी 29 नवंबर 2022 से। आगे चलते हैं। घग्गर नदी को जो है मृत नदी भी बोला जाता है, मृत नदी। कृषि पर्यवेक्षक में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, मृत नदी के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी कामधेनु, कामधेनु राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। माही नदी जो है, माही नदी बागड़ की, बागड़ की गंगा के नाम से जानी जाती है। लूणी नदी, लूणी नदी जो है ये लवण, लवण खारी नदी है ना राजस्थान की, तो लवण जल नदी के नाम से जाना जाता है। और केसरी सिंह भारत का जन्म कब हुआ था, तो मैंने देखो कल भी शायद ये क्वेश्चन कराया था, केसरी सिंह भारत का जो जन्म था, क्योंकि मैं उस समय भीलवाड़ा जिला दर्शन करा रहा था, आज अजमेर जिला दर्शन कराया है, तो भीलवाड़ा जिला दर्शन कराया था ना, तो उस समय पे केसरी सिंह भारत का नाम आया था। तो केसरी सिंह भारत का संबंध है किस जिले से है, तो जन्म हुआ था शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में, हाल ही में राज्य के किस टाइगर रिजर्व को लेपर्ड सफारी बनाने की मंजूरी मिली है, तो कौन से टाइगर रिजर्व को जो है लेपर्ड सफारी बनाने को की मंजूरी मिली है। उससे पहले राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है वो देख लो एक बार। तो एक तो है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, और दूसरा है, सबसे पहला कौन सा था, तो सबसे पहला था रणथंभौर, रणथंभौर। फिर था अलवर, अलवर का सरिस्का, अलवर का सरिस्का। फिर मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहां पर, कोटा में। उसके बाद, उसके बाद रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। ये देखो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रामगढ़ रिश्तेदारी आ गया, रामगढ़ विषधारी है, विषधारी। रामगढ़ विषधारी कहां पर आता है, बूंदी में। और अभी सबसे नवीनतम कौन सा है, धौलपुर, धौलपुर करौली। ये देखो ये 5 तो जो है टाइगर रिजर्व है, सबसे पुराना रणथंभौर है, सरिस्का है, फिर उसके बाद मुकुंदरा हिल्स आया, उसके बाद रामगढ़ विषधारी आया, उसके बाद धौलपुर करौली। ये टोटल 5 टाइगर रिजर्व तो है। नवीनतम अब कौन सा बनेगा, तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व एक नवीनतम और बन जाएगा, तो टोटल 6 हो जाएंगे। अभी कितने हैं, अभी तो वर्तमान में 5 है। रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कब बना था, तो 1980 में बना था, 1980 में। तो कौन सा टाइगर रिजर्व को लेपर्ड सफारी बनाने की मंजूरी मिली है, तो रामगढ़ विषधारी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी अपना जो है चौथा टाइगर रिजर्व जो है जो था। अभी 5वां धौलपुर करौली, उसके बाद कुंभलगढ़ बन जाएगा, तो टोटल 6 हो जाएंगे। बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को राजस्थान के कितने किले जो है वो शामिल है, और राजस्थान की कौन कौन सी जगह जो है विश्व धरोहर की सूची में आती है। तो एक तो याद रखना, कैसे याद रखोगे, गाजर, चीकू, आम। 6 दुर्ग है, गा से गागरोन, गागरोन दुर्ग कहां पर आता है, गागरोन दुर्ग ये आता है झालावाड़ में। ज से, ज से जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग। र से रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग। च से चित्तौड़,
क से कुंभलगढ़ और आम से आमेर, आम से आमेर दुर्ग। ये टोटल 6 दुर्ग जो थे ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए थे। क्वेश्चन आया था पेपर में, इनके नाम तो आते ही आते हैं लेकिन ये भी पूछा गया था कि किस वर्ष शामिल हुए 6 के 6, तो 2013 में। जयपुर के बारे में पूछा जाता है। जयपुर परकोटा जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? 2019 में। जंतर मंतर की बात करें, जंतर मंतर ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुई? तो जंतर मंतर 2010 में। कितनी बार पेपर में आ रखा है? 2010 में जंतर मंतर शामिल हुआ। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। खिजड़ी का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोसेसिव सिनेरेरिया, प्रोसेसिव सिनेरेरिया। और जो है राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 1983, 1983 में। और राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प, तो राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राज्य पुष्प है रोहिड़ा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टीको मेला अंडुलेटा। कब दर्जा मिला? 21 अक्टूबर 1983 को। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? 2 है, देखो, एक है चिंकारा, दूसरा है ऊंट। चिंकारा जो है वो कब बना? 1981 में। और जो ऊंट है वो कब बना? 30 जून 2014 को। याद रखा है पेपर में, 30 जून 2014 को। चिंकारा का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी। ऊंट के बारे में बात करें तो जो पाबूजी है ना, पाबूजी जो है उनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है। राज्य पक्षी की बात करें, कौन सा है? गोडावण कब बना? 1981 में। और क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मोस्टली तो देखो यही आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो अपना राज्य पक्षी है। आगे चलते हैं। बीसलपुर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो बीसलपुर बांध जो है बीसलपुर बस है बनास नदी पर। अरवार बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये खारी नदी पर। जवाहर सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो जवाहर सागर बांध जो है ये चंबल पे है। याद कैसे रखोगे? जो जवान लोग होते हैं ना, जवान उनमें बल होता है, बूढ़े बुजुर्गों में नहीं होता, बच्चों में नहीं होता, जवान लोगों में होता है। तो जवान से चंबल। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कोठारी नदी पर बना हुआ है। हाल ही में किसे प्रथम एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो एलपी टेसिटोरी जो है ये है, ये किस लिए दिया जाता है? तो राजस्थानी एलपी टेसिटोरी जो थे ना वो राजस्थानी ना होते
हुए भी राजस्थानी भाषा के लिए इन्होंने काम किया था। राजस्थानी ना होते हुए भी राजस्थानी भाषा के लिए काम किया था, इसलिए जो है एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान दिया जाता है। किसे मिला है इस बार का? तो मिला है मेघना शर्मा को। मेघना शर्मा जो है ये एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान जो है ये मिला है। अच्छा, ये माया टंडन जो है ना, इनको पद्मश्री मिला था 2024 का, पद्मश्री। और जो रूमा देवी है ना, रूमा देवी, ये कौन है? राजीविका की, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। आगे चलते हैं। राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है 2024 का। कौन? अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो ये लोक गायक है, लोक गायक। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ध्रुपद, ध्रुपद गायक है। माया टंडन जो है पद्मश्री कौन है? किस क्षेत्र से संबंधित है? सड़क सुरक्षा कार्य करता है, सड़क सुरक्षा कार्य करता है। जानकी लाल भांड जो है, इनका संबंध किससे है? बहरूपिया, बहरूपिया कला से है। अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार जो है किसे मिला है 2024 का? तो अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार जो है ये मिला है डॉक्टर आशुतोष पंत को। और डॉक्टर आशुतोष पंत जो है ये कौन है? ये शिक्षाविद है, शिक्षाविद। आगे चलते हैं। देखो, ये है सूची 1। बताना है कि अचलगढ़ दिलवाड़ा टेम्पल और एकलिंग जी का मंदिर और महावीर जैन टेम्पल किसने बनवाया, किस वंश ने बनवाया? यहाँ पे आपको वंश बताने पेपर में आ रखे। किस पेपर में? तो ये कृषि पर्यवेक्षक 2024 में मैच द कॉलम के अंदर आए थे। तो अचलगढ़ जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो ये परमार शासकों द्वारा, परमार शासक द्वारा। दिलवाड़ा टेम्पल, तो ये दिलवाड़ा जो है वो चालुक्य वंश द्वारा बनाया गया। याद कैसे रखोगे? देखो, दिल, दिल से क्या बोलोगे कि इस आदमी जो है वो दिल नहीं है, ये बहुत चालू है। क्या नहीं है? दिल नहीं है, ये बहुत चालू है। एकलिंग जी का मंदिर जो है वो किसने? मेवाड़ के शासकों द्वारा। महावीर जैन मंदिर जोधपुर ओसिया जोधपुर में महावीर जैन टेम्पल किसने निर्माण करवाया? तो ये कराया गुर्जर प्रतिहार ने, गुर्जर प्रतिहारों ने। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ग से गुंडाराज और ग से गोपा, तो सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई। सागरमल गोपा द्वारा जो है वो लिखी गई। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस बैंक के साथ एमओयू किया है? तो किस लिए किया है तो वो पहले पढ़ लेते हैं। तो एमओयू में क्या हुआ है? तो राजस्थान सरकार ने जो है 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ जो है वो प्रतिवर्ष लेने का जो है ऋण, ऋण जो है प्रतिवर्ष लेने का जो है एमओयू किया है 2 बैंकों के साथ। कौन कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। राजस्थान सरकार ने किस बैंक के साथ एमओयू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, इससे जो राजस्थान सरकार है हर साल 20,000 करोड़ जो है वो ऋण लेगी, लोन लेगी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो टोटल बन गया कितना? 30,000 करोड़ का जो है ऋण लेगी, जिसमें से 20 बैंक ऑफ बड़ौदा से और 10 जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। करेगी क्या इससे? तो जो राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का
विकास या डेवलपमेंट करेगी इन पैसों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के बारे में सही कथन बताएं। तो 2030 में जो है स्वच्छ ऊर्जा नीति के अंतर्गत क्या है, 2030 तक 125 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। तो देखो, जो स्वच्छ ऊर्जा नीति है 2024 की, उसमें 2030 तक जो है 125 मेगावाट ऊर्जा का लक्ष्य है। देखो, मैं एक चीज ऊपर भूल गया, जो 30,000 करोड़ है ना, 30,000 करोड़ ये हर वर्ष लिए जाएंगे। और कब तक लिए जाएंगे, तो 2030 तक, 5 सालों के लिए लिए जाएंगे। 5 साल तक, 5 साल में हर साल 30-30 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे। 5 साल तक दोनों बैंकें देगी। एम सैंड उत्पादन का लक्ष्य जो है मैन्युफैक्चर्ड सैंड होता क्या है, जो रिवर सॉइल होती है ना, रिवर सॉइल, नदी की जो बजरी होती है, रिवर सॉइल, नदी की जो मिट्टी होती है ना, वो मकान बनाने के लिए यूज में लेते हैं। तो अब जो है उसमें ये होता है कि जो रिसाव है ना पानी, नदी वो खत्म होती जाती है इसी वजह से। तो अब इसके लिए जो है मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है वो तैयार की जाती है। सारे राज्यों के अंदर यही चीज चल रही है, राजस्थान में भी यही चीज चल रही है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड किससे बनाई जाती है, ये पत्थरों को तोड़ तोड़ के जो है मैन्युफैक्चर्ड सैंड तैयार की जाती है। तो एम सैंड उत्पादन का लक्ष्य क्या है अपना, तो यह है 2028-29 तक मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है ना, उसका उत्पादन जो है बढ़ाकर 30 MMT कर देना। 30 MMT जो है प्रति वर्ष कर देना या करना। अभी MMT क्या है, यह है मिलियन मेट्रिक टन। मिलियन मेट्रिक टन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, मैट्रिक में और टन में तो तुम हिसाब लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रचना है सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर और संगीत राज। तीनों ही करेक्ट है। जब पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें यह था कि कौन सा नहीं है। ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, तो उसमें से जो नहीं थी वो मैंने हटा दी, लेकिन सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर और संगीत राज जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। तो पशुपालन का सबसे प्राचीनतम जो है प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं बागोर सभ्यता में। बागोर सभ्यता कहाँ की है, भीलवाड़ा की। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है, मंडोर बाग में। तो मंडोर बाग कहाँ पर है, जोधपुर में, और यहीं पर ही जो है हॉल ऑफ हीरोज है। तो आई होप यू लाइक द सेशन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।